हमारे YouTube चैनल पे रेगुलरली लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, या फिर क्या हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना भी चाहिए, क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इन सब क्वेश्चंस को लेकर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं और लोगों की रिक्वायरमेंट थी और हम आपसे शेयर करें। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको सच जानना है या आपको चूरन चाहिए। बहुत सारे लोग चूरन देने में माहिर होते हैं कि बस ये एक उपाय कीजिए और गवर्नमेंट जॉब आ गई। और सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो चूरन चूरन ही होता है। 100 में से 10 लोगों को काम करेगा और 90 को काम नहीं करेगा और हो सकता है 10-20 को उल्टा भी हो जाए। तो गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई ये है कि 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब आना पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आप 8 नंबर से रिलेट करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या आपको नहीं मिल सकती। सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जॉब के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट के ऊपर अलग अलग नंबर के लोग बैठे हुए मैंने देखे हैं, पर्सनली देखे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 8 नंबर वाले को जॉब नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आईएएस ऑफिसर्स तक भी 8 नंबर से रिलेटेड मैंने देखे हैं। कई आईएएस ऑफिसर्स के लिए काम कर चुके हैं, उनके लिए सरकारी बंगला भी डिजाइन किया है, उनके जो अपार्टमेंट मिले उनको भी डिजाइन किया। तो 8 नंबर के लिए भी गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है और बाकी नंबर्स के लिए भी। ये डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स में स्ट्रेंथ कितनी है, आपके डीडी जो पर डेट में डीडी का एलिमेंट है उसमें, उसके बाद एमएम वाई इन सब एलिमेंट्स में, इन सब नंबर्स में कौन से नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन से नंबर मिसिंग है, किन नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना है, क्या वो मनी ग्रिड को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लेयर्स है जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, या गवर्नमेंट जॉब आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, आपको कोशिश करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी लोग, गवर्नमेंट जॉब अलग किस्म की है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अलग अलग फील्ड में पॉसिबल है। आप गवर्नमेंट टीचर भी हो सकते हैं, सरकारी स्कूल में आप अध्यापक हो सकते हैं, आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं या कोई और रोल फुलफिल कर रहे हो, या फिर आप किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मे बी वाटर डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, या किसी और डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग नंबर्स का स्ट्रेंथ में होना जरूरी है। जैसे टीचिंग के लिए अगर आपको जाना है तो नंबर 5 या नंबर 3 का इंपॉर्टेंट जरूरी है। अब ये 5 और 3 में भी आता है कि कौन सी क्लास के लिए आप टीचिंग की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप छोटे बच्चों के स्कूल के टीचर हैं, या फिर आप बड़े बच्चों के स्कूल के टीचर हैं, या फिर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, किस, या फिर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आर एंड डी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में पेपर्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल है, आपके नंबर के हिसाब से। इन जनरल जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो 2 उपायों को जरूर करें। ये उपाय सात्विक हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इनसे सिर्फ और सिर्फ आपको मदद ही मिलेगी। सबसे पहला उपाय है रोज सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, रेड कलर्ड सन हो, जब सूर्यदेव थोड़ी लालिमा पे हो उस समय पे ही चप्पल उतार कर, बिना चप्पल पहने नंगे पैर, या फिर आप किसी मैट के ऊपर खड़े होकर भी उनको प्रणाम करें हाथ जोड़ के, और उनसे आप प्रार्थना करें कि आपको एक सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी मिले, जैसी आप चाहते हैं वैसी मिले, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको जॉब मिले। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर की पूर्व दिशा, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य ग्रह से संबंधित है और पूर्व दिशा वास्तुशास्त्र में सरकारी जो नौकरियां हैं या राजप्रियता का इफेक्ट लेके आती है, जहां से आपको सरकार से कनेक्शन डेवलप होता है या इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपका कनेक्शन डेवलप होता है। तो पूर्व दिशा में आपके घर में स्टोरेज ना हो या गंदगी का स्थान ना हो, वहां पे कोई कूड़ा फेंका जाता हो, शाफ्ट बनी हो और गंदी हुई, या टॉयलेट ना हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि बाई चांस है और आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो एक अनुभवी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेके उसका उपचार करवा लीजिए। ये 2 बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। और तीसरी बात, अगर हो सके तो अगर ईस्ट में आपके घर में वो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स है तो आप वहां पर प्लांट्स रख सकते हैं। ऑक्सीजन देने वाले प्लांट, जो स्नेक प्लांट है या दूसरे अच्छे प्लांट्स है, मनी प्लांट है, ये सब इस तरह के चौड़े हरे पत्ते के पौधे आप वहां पे रख सकते हैं। और खास तौर पे अपने पिताजी के साथ संबंधों को मधुर रखिएगा। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी रहती है अपने फादर को, वो उनकी बहुत सारी कमियां देखने में लगे रहते हैं, अपनी जिंदगी का समय निकालते हैं उनकी कमियां देखने में, बताते हैं कि मेरे फादर में तो ये कमी है, मेरे फादर में वो कमी है। कागज पे लिख लीजिए, ऐसे लोगों का ना तो वंश वृद्धि होगी, ना ही उनकी जिंदगी में, करियर में ग्रोथ है। तो खुद को और अपने पिताजी को कभी गलती से भी कोसना ना करें, उनको कोसे ना। उनकी कमियां अगर आपको दिख रही हैं तो कोशिश करें उन कमियों को देखना बंद कर दीजिए, अपनी कमियों को देखिए और उनको सुधारिए। पिताजी की कमियों को मत देखिए, अपने कुल की कमियों को मत देखिए, क्योंकि यही एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष का कारण है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और अपनी मेहनत कीजिए। मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है। काम करेंगे तो उपाय काम करेंगे, वरना उपाय भी काम। तो गवर्नमेंट जॉब के विषय में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो,
या आप किसी भी और लेवल पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इन तीनों चारों बातों का ध्यान रखिएगा और अपनी मेहनत कीजिए। फिर भी आपको डिटेल में अगर ये जानकारी चाहिए कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, इस तरफ जाएं या ना जाएं, करियर का डिसीजन लेना हो, तो बेहतर है कंप्लीट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एनालिसिस करवाकर उसके बेसिस पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट गाइडेंस आप पा सकते। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप जरूर, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई बात अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। हम जल्दी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपसे अपनी जो अनुभव है और जो हमारी समझ है उसके अनुसार आपसे अपनी बातों को शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार।